हेलो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले बच्चों ये समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत हमें क्यों हुई। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बच्चों अगर मैं एक रिलेशन लिखता हूँ x इज इक्वल एक्स प्लस ए इज इक्वल टू बी एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये कंफर्म नहीं है बच्चों कि जो x है वो भी हमारा नेचुरल नंबर ही भी होगा। अगर मैं यहाँ केस ले लेता हूँ बच्चों a ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा होता है तो ये x का सॉल्यूशन हमारा नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं, जब मैं x इज इक्वल टू लिखूंगा b माइनस ए, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे a ग्रेटर देन b है, यानी ये वैल्यू बड़ी है, तो ये आंसर आएगा बच्चों हमारा नेगेटिव, और नेचुरल नंबर नेगेटिव में नहीं होते। तो इसलिए नेचुरल नंबर के बाद बच्चों हमें किसकी जरूरत पड़ी? इंटीजर्स की, यानी इंटीजर्स की। तो हमने नेचुरल नंबर से अपना नंबर्स का जो फॉर्म है उसको एक्सपेंड किया, हम पहुंचे इंटीजर्स पे। अब आ जाते हैं बच्चों एक अगला रिलेशन हम देखते हैं कि अगर मैं लिखता हूं बच्चों x मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू बी, तो और अगर a और b मेरे बिलोंग्स टू इंटीजर है, a और b बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि बच्चों a की जो वैल्यू है वो जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर b मेरा 2 है और a मेरा 3 है, तो यहाँ पे आप ये देखोगे b अपॉन a की फॉर्म आएगी और जो इंटीजर की फॉर्म नहीं है। तो हमने अपने नंबर्स को एक्सपेंड किया, दैट इज q, q मींस बच्चों रेशनल नंबर। इंटीजर से आगे बच्चों हम किस में बढ़ गए? रेशनल नंबर पे। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन कहीं क्रिएट हो जाती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, या ये सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी ये नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन करूंगा तो बच्चों ये आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, और इस टाइप का नंबर हमारा बच्चों रेशनल नंबर भी नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? अपने नंबर्स को और एक्सपेंड करेंगे, यानी हम रेशनल नंबर से आगे कौन से नंबर पे पहुंच जाएंगे बच्चों? इर्रेशनल नंबर। और यहाँ तक हमने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इर्रेशनल और प्लस रेशनल, ये सारे टाइप के नंबर मिलके बच्चों हमारे क्या बन जाते हैं? अगर आप देखेंगे ये दोनों टाइप के नंबर मिलके बन जाते हैं बच्चों हमारे रियल नंबर। और रियल नंबर के बाद ही हमारी सिचुएशन आती है जब हमें अपने नंबर्स को और एक्सपेंड करना पड़ता है। अगर बच्चों मेरी सिचुएशन ये आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और जिस कंडीशन को हम अभी तक सॉल्व नहीं करते थे, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, या और भी बहुत सारी सिचुएशन आ सकती है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4। यानी यहाँ पे हम ये देखें बच्चों कि जो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाता है बच्चों हमारा नेगेटिव। अभी तक हमने इस टाइप के नंबर्स को सॉल्व नहीं किया था। अगर मेरे पास ये आ जाता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, और x कितना आ जाएगा बच्चों अंडर रूट के अंदर माइनस 8। तो हमें रियल नंबर से भी आगे जाना पड़ेगा, और रियल नंबर से जब हम आगे चलते हैं तो दैट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसको जो हमने सॉल्व किया, जो हमने x इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 आया, इसको बच्चों हमने नाम दिया क्या? आयोटा। ये हमारा आयोटा जो होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करता है। उसमें रियल पार्ट तो हो गई होगा, लेकिन अगर आयोटा उसमें इन्वॉल्व है तो दैट नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से जो ये आता है x इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, इसको बच्चों हम i से डिनोट करते हैं, और इसी को हम आयोटा बोलते हैं। इस अंडर रूट माइनस 1 की हेल्प से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आके रुक गए थे, तो बच्चों मैं इसको ये लिख सकता हूँ अंडर रूट माइनस 1, अंडर रूट ये हो जाएगा बच्चों माइनस 1, और ये आ जाएगा इंटू अंडर रूट 4। तो बच्चों अंडर रूट 4 कितना होता है मेरा? अंडर रूट 4 होता है बच्चों मेरा 2, और अंडर रूट माइनस 1 को बोलते हैं i, तो यानी ये आंसर आ जाएगा 2i।
तो इस तरह से अंडर रूट -1 हर किसी के अंदर है, तो मैं अंडर रूट -1 को अलग करके अपने गिवन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ये हो गया आयोटा, और अंडर रूट 8 होता है 2√2। तो यानी अंडर रूट के अंदर जब -1 आता है तो हमने उसको बोला आयोटा, और यहीं से हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग होती है। तो हमने देखा सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर थे, लेकिन नेचुरल नंबर में कैलकुलेशन होना पॉसिबल नहीं थी, नेगेटिव नंबर्स आने शुरू हुए, तो हमने अपने नंबर्स को एक्सपेंड किया इंटीजर से। लेकिन जब हमने और अपने मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाया तो कई जगह हमें b/a या a/b टाइप के नंबर की जरूरत हुई, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले नंबर की। तो वहां पे अपने नंबर्स को एक्सपेंड किया और हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट करा। कुछ रेशनल नंबर से जब आगे बढ़े तो हमें अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर मिले, जिनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो हम रेशनल नंबर से आगे बढ़ गए इरेशनल। यहाँ तक हमने 10th क्लास में कर लिया था। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो उस नंबर को हम आयोटा की हेल्प से सॉल्व करते हैं, और उन्हीं नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा व्हाट इज आयोटा। अब आयोटा की कुछ प्रॉपर्टीज को हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं आयोटा की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आ जाता है बच्चों इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। तो हमें बच्चों इंटीग्रल पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये हमें समझना है। तो इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा क्या होता है बच्चों? मैंने अभी आपको बताया कि जो आई होता है, बच्चों वो होता है अंडर रूट के अंदर -1। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करता हूं मैं बच्चों? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर का अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर करते हैं अंडर रूट हट जाता है। तो आई स्क्वायर कितना आ गया? -1। अब बच्चों मेरे को निकालना आई क्यूब। तो आई क्यूब कैसे निकालेंगे बच्चों? मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई क्यूब को, आई इंटू आई स्क्वायर। तो आई कितना हो जाएगा? आई तो ऐसे ही रहेगा, और बच्चों आई स्क्वायर मैंने ऊपर कितना निकाला? -1, और -1 की आई में करेंगे तो -i, यानी जो आई क्यूब होता है वो बच्चों मेरा -i होता है। तो इनको ध्यान रखते रहेंगे बच्चों। आई कितना होता है? अंडर रूट में -1। आई स्क्वायर कितना होता है बच्चों? -1। आई क्यूब कितना होता है बच्चों मेरा? -i। अब नेक्स्ट आ जाता है बच्चों मेरा आई की पावर 4। आई की पावर 4 बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। आई की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे हम ये क्या करेंगे? आई स्क्वायर होता है बच्चों -1 इंटू आई स्क्वायर कितना होता है? -1 यानी +1। तो बच्चों आयोटा की पावर 4 जो होता है वो होता है मेरा 1। तो कितना होता है मेरा? 1। और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि जितनी भी आई की पावर आएंगी हम उनको आई की पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 को कितने भी बार मल्टीप्लाई करो तो हमारा क्या आता है? 1 ही आता है। क्लियर है बात? तो आई की पावर 4 में ब्रेक कर लेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। इस रिजल्ट को भी मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है? अब आ जाता है बच्चों, एक बार इस रिजल्ट को हम सॉल्व करते हैं तो आपको एक चीज देखनी है बच्चों। अगर आई की पावर m लिखा हुआ है तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर लूंगा बच्चों? और अगर मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूं आई की पावर 4n प्लस r, यानी जो m है, m को मैंने कन्वर्ट कर लिया 4n प्लस r। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा m है मैंने उसको 4 से डिवाइड किया है। 4 से डिवाइड करने पे तो कुछ क्वोशिएंट आया है और कुछ रिमाइंडर बचा है हमारा। तो i की पावर 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वही हमें i की पावर सॉल्व करनी है, यानी ये इक्वल हो जाएगा बच्चों i की पावर r की। एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूँ बच्चों। i की पावर में ले लेता हूँ बच्चों 18, तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? i की पावर 18 को कन्वर्ट करना है 4n प्लस r की फॉर्म में। तो जरा मैं 18 में 4 से डिवाइड करता हूँ तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, तो कितना बचेगा? 2। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 18 को? मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 और प्लस 2।
तो बच्चों ये जो i की पावर 4 आ रही है ना, i की पावर 4 और उसकी भी पावर 4 इंटू आई की पावर 2 इंटू आई की पावर कितना है 2। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि i की पावर 4 तो होता है 1, यानी 1 की पावर 4 इंटू आई की पावर 2। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे 1 की पावर 4 1 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आई स्क्वायर। तो यानी i की पावर 18 जो है वो 4 से डिवाइड करने के बाद 18 को जितना रिमाइंडर बचेगा उतनी ही हम i की पावर ले लेते हैं। तो ये वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिजल्ट आप नोट करेंगे, ये वाला रिजल्ट आप नोट करेंगे। i की पावर m है और वो 4 से ग्रेटर देन है, यानी m क्या है, m ग्रेटर देन 4 है। तो आप m को 4 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर थ्योरम लगा के उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जो 4 के मल्टीपल में आएगा वो i की पावर 1 हो जाएगी और केवल i की पावर r बचेगा। तो इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने ये रिजल्ट समझ लिया। अब बच्चों आ जाती है कि 1/i क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो 1/i देखते हैं बच्चों, 1/i है तो वो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, i की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा i/i स्क्वायर। तो i स्क्वायर होता है बच्चों -1, तो ये हो जाएगा i/-1 यानी माइनस का i। तो ध्यान रखेंगे 1/i जो होता है वो माइनस का i होता है। 1/i स्क्वायर कितना होता है, तो ये हम देखेंगे तो 1/-1 क्योंकि i स्क्वायर -1 होता है तो यह हो जाएगा हमारा -1। 1/i³ को देखते हैं बच्चों कितना होगा। तो आप एक काम करो, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, i की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, i और नीचे करेंगे तो i की पावर 4 हो जाएगा। ऊपर आएगी नीचे आएगी, दोनों में i की मल्टीप्लाई कर दिया, i की पावर 4 1 होता है तो ये हो गया i। 1/i³ कितना होता है i, 1/i की पावर 4 तो ये कितना हो जाएगा 1/1 यानी 1। और उसके बाद फिर हम ऐसा ही रिजल्ट बना के सॉल्व करते हैं, यानी आयोटा को 4 से डिवाइड करके जितना भी रिमाइंडर बचता है वही हमारा आयोटा की पावर हो जाती है। अब जरा इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं इस रिजल्ट के बारे में क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जरा इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक चीज और है, अगर मैं इसको समराइज कर देता हूँ तो हम उसको देखते हैं कि समराइज करने पे क्या होता है। पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। समरी ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, चलो इसको समराइज कर देते हैं। अभी हमने जो रिजल्ट किया कि सपोज दैट मेरे पास, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, सपोज दैट मेरे पास बच्चों आयोटा की पावर n है। तो मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले किसी की भी पावर 0 होती है, आयोटा की पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, यानी आयोटा की पावर n जो है हमारी बच्चों, आयोटा की पावर n जो है, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 होगा जब बच्चों n इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे हम इसको पूरे को समराइज करते हैं। आयोटा की पावर n इज इक्वल टू, अगर 1 है तो ये हो जाएगा √-1, अगर n मेरे पास कितना है बच्चों 1। आयोटा की पावर n जो है वो होगा मेरा -1, अगर n है मेरे पास 2। आयोटा की पावर 3 होगा मेरे पास -i, अगर n है मेरे पास 3। और आयोटा की पावर 4 होगा बच्चों मेरे पास 1, अगर n की पावर है 4। तो ये मैंने समराइज कर दिया। इस रिजल्ट को ध्यान देंगे और इसकी बहुत ज़्यादा हमें जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से हम 1/आयोटा की पावर n को भी डिफाइन कर सकते हैं ऐसे करके। तो ये कितना होगा बच्चों मेरे पास 1/आयोटा की पावर हमारी जो होगी, 1/आयोटा की पावर ये हो जाएगा हमारा 1, अगर मेरे पास n की वैल्यू है 0। आयोटा की पावर 1 है तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का आयोटा। कितना हो जाएगा माइनस का आयोटा, अगर आयोटा की पावर है मेरे पास कितनी 1 हमने निकाला था अभी। और अगर आयोटा की पावर मेरे पास 3 है तो हमने कितना निकाला था इसको, आयोटा की पावर 3 है तो हमारे पास आया था आयोटा। अगर n की पावर पहले 2 ले लेते हैं, 2 लेंगे तो -1 ही आ जाएगा। आयोटा की पावर अगर n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास ये आएगा 1। और अगर आयोटा की पावर हम 3 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आयोटा
जो हमने पहले निकाले थे, और आयोटा की पावर 4 ले लेते हैं। आयोटा की पावर 4 लेंगे यानी n की वैल्यू 4 लेंगे, तो ये आएगा मेरा बच्चों कितना 1। तो ये मैंने बच्चों समराइज कर दिया अपने रिजल्ट को। तो इसी की हेल्प से अब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ये जो अभी मैंने पहले सॉल्व करके दिखाया था, आप वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हैं। अब आ जाता है बच्चों ये इवेलुएट द फॉलोइंग। अब ये बच्चों जो मैंने 4 वाला रूल बताया था, ये उसी की हेल्प से हमारा सॉल्व होगा। मैं पहले क्वेश्चन को तो डिटेल में करके दिखाऊंगा, बाकी वाला फिर आपको समझ लेना है रिमाइंडर थ्योरम से कैसे होगा। बच्चों सपोज दैट मेरे पास आयोटा की पावर 19 दिया हुआ है और इसको ये सॉल्व कराना है कि कितना होगा। तो बच्चों मैं 19 को कैसे लिख सकता हूँ, आप ये देखो, आयोटा की पावर मैं लिख सकता हूँ 4 × 4 + 3। क्लियर है ये बात। अब देखो मैं 4 × 4 को कैसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 और उसकी भी पावर 4 + 3। आयोटा की पावर 4 कितना होता है बच्चों मेरा 1, और 1 की पावर 4 सॉरी, और ये हो जाएगा इंटू आयोटा की पावर 3, क्योंकि हमारा एडिशन में मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा आयोटा क्यूब। अब 1 की पावर 4 तो बच्चों 1 ही हो गया, और यहाँ आ गया आयोटा 3। आयोटा 3 कितना होता है माइनस आयोटा, यानी ये जो आयोटा की पावर 19 है वो कितना आ जाएगा माइनस आयोटा। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देखते हैं। आयोटा की पावर 135 लिखा हुआ है, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो जरा इसको 4 से डिवाइड करो। मैं आपको पूरा अच्छे से करके दिखाना चाह रहा हूँ जिससे कोई परेशानी ना रहे। इसको आप 4 से डिवाइड करो, 4 × 3 = 12, रिमाइंडर आया बच्चों 1, और यहाँ से ले लिया 5, 4 × 3 = कितना आया 12, रिमाइंडर बचेगा बच्चों 3। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर को बच्चों क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 × 33 + 3, यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 135 ही आएगा। अब बच्चों मैं इन दोनों को कैसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 × 33 × आयोटा की पावर 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। मैंने इसको स्प्लिट कर लिया। इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों आयोटा की पावर 4 और उसकी भी पावर 33 × आयोटा की पावर 3। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे आयोटा की पावर 4 होता है 1, तो ये हो गया 1 की पावर 33 × आयोटा की पावर 3। अब 1 की पावर आप कितनी भी रखो बच्चों तो वो 1 ही आता है, इंटू आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 3 होता है बच्चों मेरा माइनस आयोटा। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो मैं करके भी दिखा देता हूँ, इंटू आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये देखेंगे 1 × आयोटा, आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो यानी ये आ गया मेरा माइनस का आयोटा। और ये क्या आया बच्चों मेरा आयोटा की पावर 135। तो इस तरह से हम 4 के डिवाइड रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है और हमें आज आयोटा वाले सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं डिटेल में नहीं करूंगा, सीधे सीधे जो रिमाइंडर बचेगा मैं आयोटा की पावर में उसको लूंगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों हमारा आयोटा की पावर -999। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे, इसको एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले आयोटा की पावर, बहुत ध्यान से करना है इसको, आयोटा की पावर माइनस का 999 दिया हुआ है बच्चों। क्लियर है बात। अगर मैं ऊपर नीचे आयोटा की इसको पहले हम नीचे ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, तो पावर किसकी हो जाएगी बच्चों प्लस की हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी में अगर नीचे आयोटा की मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है बच्चों आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो आप ये देखो ऊपर बन गया बच्चों आयोटा और नीचे बन गया है बच्चा आयोटा की पावर 1000। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आयोटा अपॉन ये बच्चों हमारा 4 से डिवाइड होता है, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 × 250। क्लियर है। अब आप समझ ही रहे होंगे रिमाइंडर 0 है इस केस में, तो नीचे आयोटा की पावर 0 हो जाएगा, या 0 ना लिख के डायरेक्टली वो 1 आएगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4
और उसकी भी पावर 250। क्लियर है? तो यानी ये आ जाएगा आयोटा की पावर 1 की पावर 250, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 होता है। आयोटा की पावर 4 बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा। तो ये आ जाएगा बच्चों आयोटा। तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? तो यानी 1 की पावर 251 कितना बचा? आयोटा। तो आयोटा की पावर -999 जो होता है वो हमारा आयोटा होता है। क्लियर है? और वैसे भी यहाँ पे आयोटा की पावर 0 बचेगी, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो आयोटा की पावर 0 कितना होता है हमारा? 1। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं सॉल्व। ये भी बहुत इजी है, बस इसने क्या कर दिया है हमारा, इसमें आयोटा को उसने √-1 लिख दिया। तो हम उसको चेंज कर लेंगे, माइनस का आयोटा लिख देंगे और उसकी पावर कितनी है बच्चों? 4n+3। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो अब यहाँ पे हम ये करेंगे बच्चों, इसको अलग कर लेते हैं। माइनस आयोटा की पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 4n। क्लियर है? इंटू आयोटा की पावर 3। ऐसे हम इसको ब्रेक कर लेंगे, सॉरी, माइनस आयोटा की पावर 3। इस तरह से हम इसको ब्रेक कर लेंगे। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे बच्चों, 4n जो होता है हमें हमेशा हमारा इवन नंबर होता है। क्या होता है हमारा? इवन नंबर होता है, ये ध्यान रखेंगे। और उसमें +3 जुड़ रहा है, तो 4n+3 जो होता है बच्चों हमारा, ध्यान रखेंगे, ये हमेशा ऑड नंबर होता है। मैं एक बार और प्रूफ करके दिखा देता हूँ। 4n+2+1 ऐसे लिख लूंगा मैं। अब मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो बच्चों ये कितना हो गया? 2n+1+1। अब आप ये देखो, ये वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरा ये वाला जो फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इतना जो फैक्टर है बच्चों, ये ऑलवेज इवन होगा। और इवन में +1 करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? ऑड आएगा। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा, कि जो ये 4n है, तो ये तो इवन पावर है। 4n क्या होगी बच्चों? ये हमारी इवन पावर होगी। और ये टोटल जो है हमारा बच्चों, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पे इसको ब्रेक ना करके एक चीज और देखते हैं, अपने रिमाइंडर वाला रूल लगाते हैं। अपना रिमाइंडर वाला रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको कि देखो, ये तो 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। और ये क्या है मेरा? ये मेरा ऑड नंबर निकाला है मैंने। तो जब भी ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर के माइनस होते हैं, तो वो बाहर आ जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4n+3। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरा एक बार समझेंगे। सपोज दैट मैंने ये लिखा -3 की पावर 5 ले लेते हैं। तो इसमें कितने माइनस है? 5 माइनस है। और जब भी 5 माइनस होंगे तो ये माइनस बाहर आ जाता है। ये हमने छोटी क्लास में रूल पढ़ा हुआ है। तो ये बच्चों ऑड नंबर है, तो पहले ही मैंने माइनस बाहर निकाल लिया है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आयोटा की पावर अगर रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्म में लिख रही है, तो ये तो 4 से पूरा डिवाइड होता है, जो रिमाइंडर होता है वही हो जाता है आयोटा की पावर 3। और बच्चों आयोटा की पावर 3 कितना होता है मेरा? माइनस आयोटा। इसको मैं सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस +1 यानी आयोटा। तो इसका आंसर भी बच्चों क्या आएगा मेरा? आयोटा। सबसे पहले आपको समझ लेना है बच्चों, ये जो होता है 4n+3, ये ऑड होता है। और इस ऑड की वजह से हम इस माइनस को ब्रैकेट से बाहर ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाता है बच्चों, मुझे इनको सॉल्व करना है। बहुत इजी है। 4 का जो रिमाइंडर है उसी टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 1/58 लिखा हुआ है। तो हम इसको ना 4 से डिविजिबल बनाने की कोशिश करेंगे, उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। 1/आयोटा की पावर 58 लिखा हुआ है। तो बच्चों मुझे सीधा सीधा पता है 58 से मैं 2 आगे चलूंगा तो 60 आ जाएगा, और 64 से डिवाइड होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अगर मैं इसको आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आयोटा की पावर 58 इंटू आयोटा स्क्वायर, ऐसे मैंने ऊपर करा, ऐसे मैंने नीचे किया। तो बच्चों आप ये देखोगे, ये बन जाएगा बच्चों आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा की पावर 60।
और आयोटा की पावर 60 जो है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होती है, यानी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। कैसे 1 आ जाएगी ये आप देख सकते हो, ये हो जाएगा आयोटा की पावर 2 और यहाँ मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 और उसकी भी पावर 50, और आयोटा की पावर 4 होती है 1 और 1 की पावर 15 अगेन 1, तो यानी ये कितना आ गया बच्चों मेरा आयोटा स्क्वायर, और आप जानते हो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो यानी 1 अपॉन आयोटा की पावर 58 जो होगा बच्चों वो होगा मेरा -1। तो आज हम आयोटा की जितनी भी टाइप हो सकते हैं हम उनको पूरी तरीके से कवर करेंगे, आपको आयोटा रट जाएगा बिल्कुल। ये हो गया आयोटा की पावर 37 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 67। क्लियर है ये बात? तो बच्चों जो ये न्यूमरेटर वाला है इसको तो 4 के मल्टीपल में हम डिवाइड कर लेते हैं। ध्यान से देखेंगे आयोटा की पावर 4 इंटू 9, 9 4 जा 36 प्लस 1। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट में करूंगा, अब मैं इसको बहुत डिटेल में बार बार नहीं करूंगा। अब इसमें भी बच्चों हम क्या करते हैं, एक आयोटा की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 67 से आगे आता है बच्चों 68 और 68 हमारा 4 से डिविजिबल होता है। तो बच्चों मैंने ऊपर भी आयोटा की मल्टीप्लाई कर दी और बच्चों नीचे भी आयोटा की मल्टीप्लाई कर दी आयोटा की पावर 1 से। तो बच्चों देखो ये तो मैंने बताया था 4 का मल्टीपल जो है वो तो 1 पूरा का पूरा 1 हो जाता है और आयोटा की सिंगल पावर बचेगी आयोटा, आयोटा की पावर 1 लिख दो या वो आयोटा ही हो जाएगा। अब ये हो गया बच्चों मेरा आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 68। आयोटा की पावर 68 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 इंटू उसकी भी पावर 70। क्लियर है? आयोटा की पावर 4 1, 1 की पावर 17 1, तो यानी ये कितना आ गया आयोटा। यहाँ पे भी कितना आया आयोटा प्लस आयोटा, आंसर बच्चों कितना आया मेरा 2 आयोटा। क्लियर है बात? तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया बच्चों 2 आयोटा। क्लियर है? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये भी सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इससे आगे चलते हैं। अब ये आ गया बच्चों, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। पहले अंदर वाला जो ब्रैकेट है पहले उसको सॉल्व कर लेंगे और फिर बाद में उसकी पावर 9 कर देंगे। तो जल्दी से करते हैं। आयोटा की पावर 41, तो ध्यान देंगे बच्चों आयोटा की पावर 41 को 4 के डिविजिबल में कन्वर्ट कर लो। आयोटा की पावर 4 इंटू 10 बच्चों 40 प्लस 1 ऐसे लिख लेंगे प्लस। अब देखो बच्चों क्या है, ये 257 है, अगर मैं इसको 258 कर दूं तो ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर मैं 260 कर दूं तो 64 से डिविजिबल होता है तो 260 भी डिविजिबल होगा। तो आयोटा की पावर 3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। आयोटा की पावर 3 की ऊपर कर दी, आयोटा की पावर 3 की नीचे करूंगा तो नीचे कितनी पावर बन जाएगी बच्चों, आयोटा की पावर 260 और इस सब की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 9। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे आ जाता है मेरा कितना, जो ये 4 का मल्टीपल है ये तो 1 हो जाएगा, आयोटा की पावर 1 बच जाएगी, आयोटा की पावर 1 यानी आयोटा प्लस ये है बच्चों आयोटा क्यूब, ये जो है 260 ये कितना हो जाएगा 1। चलो इसको भी डिटेल में कर लेते हैं। 260 को लिख सकता हूँ मैं आयोटा की पावर 4 और 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 4 6 24 यानी 65 और इसकी भी पावर कितना बच्चों 9। अब बताओ आयोटा की पावर 4 1, 1 की पावर 65 अगेन 1, तो यहाँ आ गया मेरा आयोटा क्यूब। इधर ले जाके सॉल्व करते हैं बच्चों। आयोटा की पावर 1 आयोटा प्लस ये आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब को मैं ऐसे लिखूंगा आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा बच्चों आयोटा प्लस आयोटा और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा बच्चों आयोटा माइनस आयोटा। और बच्चों इस सब की पावर 9 भी चल रही है, हम 9 को भूल गए हैं लगाना, इसकी पावर बच्चों 9 भी चल रही है और आयोटा माइनस आयोटा की पावर 9 यानी 0 की पावर 9, यानी आंसर कितना आया बच्चों मेरा 0। कितना इजी क्वेश्चन है। जब भी 1 अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में होगा तो आपको उसको 4 के डिविजिबल के इक्वल लाना है, जैसे हम हर क्वेश्चन में नीचे और ऊपर डिवाइड कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आ जाता है बच्चों ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा होगा। इन सबको 4 के मल्टीपल्स में हम कन्वर्ट करेंगे और फिर जल्दी से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो बच्चा जल्दी से करेंगे आयोटा की पावर 77, क्या करेंगे आयोटा की पावर 77
4 से इसको बच्चों डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा ये हमारा 4 1 जा 4, ठीक है। और कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे, जल्दी बताओ, 3, तो ये हो गया 37, 4 9 जा 36 और प्लस 1। ये मैंने फर्स्ट वाले को किया। प्लस 70 को कैसे लिखेंगे बच्चों, आयोटा की पावर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 17 प्लस 2। क्लियर। आयोटा की पावर 87 को कैसे लिखेंगे बच्चों, 87 को जल्दी 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, ठीक है, और 4 1 जा 4 प्लस 3, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, आयोटा की पावर, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4 0 और 4 3 जा 12 और आयोटा की पावर 2, और इस सब की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 3। तो मैंने ये फर्स्ट प्रिंसिपल ही लिखवा दिया था, जब भी 4 के मल्टीपल्स में होगा उसको छोड़ देंगे, जो रिमाइंडर है वही केवल आई की पावर हो जाएगी, आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 और प्लस आयोटा स्क्वायर। क्लियर है। और इसकी होल पावर बच्चों कितनी है, 3। अब देखो बच्चों आयोटा कितना होता है, जल्दी बताओ, आयोटा ही होता है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है बच्चों, -1 होता है, प्लस आयोटा क्यूब कितना होता है बच्चों, माइनस आयोटा होता है, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है बच्चों, -1 होता है। कोई प्रॉब्लम। और इसकी पावर 3। अब जरा इन ब्रैकेट को अंदर सॉल्व कर लेंगे, आयोटा -1 माइनस आयोटा -1 की होल पावर 3। तो बच्चों देखो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, ये आ रहा है -1 होगा बच्चों -2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 8, तो माइनस लग रहा है, तो ऑड नंबर्स ऑफ पावर है, इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -8। क्लियर है बात। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो हम 4 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड। i की पावर 30, i की पावर 40, i की पावर 60। तो बच्चों जल्दी से कन्वर्ट कर दो। i की पावर 30 को लिख सकता हूँ बच्चों मैं 4 इंटू 7 प्लस 2। अब तो आपको आ जाना चाहिए, आयोटा की पावर 4 में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि आयोटा की पावर 4 कितना होता है बच्चों, 1। इसको लिख लूंगा मैं, आयोटा की पावर 4 इंटू 10 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 15। और अगर आपको रिमाइंडर लिखने में प्रॉब्लम है, जिसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो आप +0 भी लिख सकते हो। कई बार ऐसे हो सकता है कि 10 कोई जल्दबाजी में रिमाइंडर ले लें, तो ये हो जाएगा बच्चों आयोटा की पावर 2 प्लस ये हो जाएगा आयोटा की पावर 0 प्लस आयोटा की पावर 0। तो आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1 प्लस ये होता है 1 प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चों, बचा 1, यानी इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 1। क्लियर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में इसमें बिल्कुल कवर कर दूंगा। इसमें कुछ आरडी शर्मा के भी हैं, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आयोटा का टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करते हैं बच्चों, 4 इंटू 16 नहीं, ये आ जाएगा 4 इंटू 12 प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 17 प्लस आयोटा की पावर हो जाएगा बच्चों मेरा 4 इंटू 44 प्लस 1, 44 नहीं सॉरी, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस 1। क्लियर है। प्लस आयोटा की पावर हो जाएगा 4 से इसको डिवाइड करो जल्दी, 4 1 जा 4 और नहीं 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो बचेगा कितना बच्चों 3 30, 4 7 जा 28 और प्लस 2। क्लियर है। तो ये बच्चों जो रिमाइंडर है वो आयोटा की पावर में जाएंगे, आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 0, यहाँ रिमाइंडर कोई नहीं है, आयोटा की पावर 1 और यहाँ आ जाएगा आयोटा की पावर 2। क्लियर है ये बात। तो ये हो जाएगा हमारा, अब देखो आयोटा की पावर 1 आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आयोटा आयोटा 2 आयोटा इसका आंसर है बच्चों। क्लियर है बात। तो ये इस तरह से हम कन्वर्ट कर रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है बच्चों, शो दैट दिस इज अ रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें आयोटा नहीं होता,
आयोटा होने वाले नंबर जो होते हैं हमारे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली सारे आयोटा कट जाएंगे, तो ये हमारा रियल नंबर बन जाएगा। तो जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले 1 प्लस आयोटा की पावर 10 को कैसे कन्वर्ट करूँगा मैं बच्चों, 4 इंटू 2 प्लस 2। आयोटा की पावर 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 5 जा 20, कोई रिमाइंडर नहीं है, 0 बच रहा है। आयोटा की पावर ये हो जाएगा 4 इंटू 7 प्लस 2। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये हो गया आयोटा स्क्वायर बचेगा, प्लस आयोटा की पावर 0 प्लस ये क्या बचेगा, आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये देखेंगे बच्चों 1 आयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस आयोटा की पावर 0 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होता है मेरा बच्चों -1। तो बच्चों 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आया 0 और 0 इज अ बच्चों रियल नंबर। ये क्या है बच्चों, रियल नंबर। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो बच्चों इसमें देखो हम कैसे करेंगे, ये ध्यान रखना है कि हम इसमें कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आयोटा की पावर 20 तक हमें जाना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों हम 1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा बच्चों -1। ठीक है, और आयोटा की जो पावर 4 6 8 20 तक हम जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी ये पावर है हम इसको 4 से कन्वर्ट कर लेते हैं, 8 10 20 ये सब कन्वर्ट कर लेते हैं। आयोटा की पावर 4 कितना हो गया, 1 हो गया। आयोटा की पावर 6 कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, आयोटा स्क्वायर अगेन। ठीक है, आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 8 कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 0, क्योंकि रिमाइंडर है। आयोटा की पावर 10 कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 10 हो जाएगा। आयोटा की पावर 2, 10 के बाद बच्चों कितना आ जाएगा, 14। तो 40 10 के बाद आ जाएगा बच्चों 12। तो एक बार 0 बचेगा बच्चों, एक बार आई स्क्वायर बचेगा। इस तरह से हमारा चलता जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, एक बार आयोटा स्क्वायर और एक बार आयोटा की पावर 0, ऐसे भी चलता रहेगा। एक बार दोबारा से देखेंगे बच्चों, 1 ऑलरेडी दिया है, प्लस आयोटा स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, प्लस आयोटा की पावर 4 यानी 0, प्लस यहाँ पे फिर आयोटा की पावर 2 बचेगा, यहाँ पे फिर डिविजिबल है तो आयोटा की पावर 0 बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा बच्चों मेरा, अगेन आयोटा की पावर 2 बचेगा जब 10 पावर आएगी, और इसी तरीके से मेरा ये चलता रहेगा। और 2 से लेकर 20 तक बच्चों कितनी टर्म आएंगी हमारी, 2 और 10 को भी इंक्लूड कर देंगे तो 11 टर्म्स आएंगी। तो यहाँ पे हम पहुंच गए आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 6 8 10 और 12 में 0, फिर 14 में 2, 16 में 0 और 18 में 2 और फिर 20 में 0, इतनी टर्म्स आएंगी हमारी। इनको सॉल्व कर लेंगे, 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 और +1, यानी आयोटा की पावर 0 जितनी भी है वो हमारी 1 है, और आयोटा की पावर 2 जितनी भी है वो हमारी -1 है। ये दोनों कैंसिल, 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 यानी स्टार्टिंग वाला 1 बच रहा है। तो हमारा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये मिडिल वाला जो है ये मैंने पूरा नहीं करा था, समझाने के लिए थोड़ा सा बताया था, ये लिखना है। अच्छा, मैं इसको और भी अच्छे से कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। ये आयोटा स्क्वायर है, और आयोटा के बाद ये आयोटा की पावर 4 है, ये बच्चों आयोटा की पावर 6 है, ये आयोटा की पावर 8 है, ये आयोटा की पावर 10 है बच्चों, ये आयोटा की पावर 12 है, ये आयोटा की पावर 14 है, ये आयोटा की पावर 16 है, और ये आयोटा की पावर 18 है, और ये आयोटा की पावर 20 है। अब आप देख सकते हैं सबके नीचे सबकी वैल्यू लिखी हुई है। जो 4 से डिवाइड होते हैं उनकी वैल्यू आयोटा की पावर 0 है, और बाकी सबका रिमाइंडर 2 बच रहा है तो उनकी पावर है आयोटा की पावर 2, और उनकी वैल्यू रख दी है और हमने ये सॉल्व कर लिया। चलते हैं अब आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन।
देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये कुछ भी नहीं है। तो हम इसको देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो काफ़ी बड़ा होगा। हम एक तरीके से ये भी कर सकते हैं कि 5 की पावर 84 हम कॉमन ले लेंगे। 5 की पावर 84, आयोटा की पावर 584 हम कॉमन ले लेंगे। तो आयोटा की पावर 584 कितना हो जाएगा, ये मैंने कॉमन ले लिया। 92 में से कितनी बचेंगी पावर 84 में, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8। क्लियर है? प्लस यहाँ कितना बचेगा बच्चों, आयोटा की पावर 6, प्लस यहाँ कितना बचेगा, आयोटा की पावर 4, यहाँ कितना बचेगा बच्चों, आयोटा की पावर 2, और यहाँ कितना बचेगा बच्चों 1। ऊपर से मैंने ये कॉमन लिया अपॉन, सबसे कम पावर कॉमन ले सकते हैं ना, इसलिए सबसे कम पावर मैंने कॉमन लिए। यहाँ लेते हैं आयोटा की पावर 574। क्लियर है? तो यहाँ कितना बचेगा मेरा 74 है। 82 तक कितना बचेगा बच्चों, जल्दी बताओ। 84 आयोटा की पावर 8 प्लस 74 है तो यहाँ बचेगा आयोटा की पावर 6 प्लस यहाँ कितना बचेगा, आयोटा की पावर 4 प्लस 76 में से 74 कॉमन ले लिया तो आयोटा की पावर 2, और ये पूरा कॉमन लिया। अब देखो ये वाला फैक्टर तो बच्चों पूरा ही कैंसिल हो गया क्योंकि ये सेम है। आयोटा की पावर 584 में से 574 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, आयोटा की पावर 584 माइनस 574, यानी कितना बचेगा मेरा बच्चों, आयोटा की पावर 10। अब आयोटा की पावर 10 कितना होता है बच्चों, बहुत इजीली 4 इंटू 2 प्लस 2, यानी जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है बच्चों -1। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। कुछ बच्चे इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं पर वो लेंथी होगा अगर मैं इसको 4 का मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर लूँ, जो अभी मैंने मेथड आपको बताया था। तो उससे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है लेकिन इससे बड़ा ही होगा, बट मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ। इसको कन्वर्ट करते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 इंटू ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 19, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, पूरा डिवाइड हो रहा है बच्चों। प्लस ये हो जाएगा आयोटा की पावर, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 1 जा 4 और कितना बचेगा 19, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, इसमें 2 बच रहा है। प्लस आयोटा की पावर उसमें देखेंगे तो ये 5, ये पूरा मल्टीपल हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 4 7 जा 28 आयोटा की पावर, फिर उसमें 2 बचेगा हमारा क्योंकि 4 इंटू 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 प्लस 2, और लास्ट वाला बचेगा बच्चों आयोटा की पावर 4 इंटू ये बचेगा मेरा कितना 1, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 अपॉन, ऐसे ही बच्चों नीचे वाले कन्वर्ट करेंगे, जल्दी से करेंगे। आयोटा की पावर 4 इंटू 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और बचा कितना 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर कितनी बचेगी 4 इंटू 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 प्लस आयोटा की पावर नेक्स्ट बदलो 4 इंटू 4 1 जा 4 और 7 आ गया 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस आयोटा की पावर कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 प्लस 2। तो जो रिमाइंडर है वो बच जाएगा, देखो आयोटा की पावर 0 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 0 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 0 ऑन, ये हो जाएगा बच्चों आयोटा की पावर 2 प्लस ये हो जाएगा आयोटा की पावर 0 प्लस ये कितना हो जाएगा आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 0 प्लस आयोटा की पावर 2। तो इसको सॉल्व करते हैं 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा -1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 और -1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर बचा 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, नीचे बचा -1, 1 अपॉन -1। तो आंसर कितना आया बच्चों -1। इस मेथड से भी -1 आया था बच्चों और इस मेथड से भी -1 आया था। ये बहुत ईजी मेथड है और ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है।
बट इस मेथड से भी आप कर सकते हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम इसको क्या करते हैं, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी हम लगाने की कोशिश करेंगे इसमें। तो बच्चों सबसे पहले मैं इसमें स्क्वायर लगा देता हूँ, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और उसकी भी पावर लगा देता हूँ बच्चों में 3 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा की पावर 3। क्लियर है। तो जरा पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और इसकी भी पावर कितनी है 3 प्लस। इसको खोल सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब से, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी और ए माइनस बी, इस तरह से हम इसको खोल लेंगे। क्लियर है। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा की पावर 3 प्लस इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। आयोटा क्यूब कितना होता है बच्चों, माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस यानी 1 प्लस आयोटा और जरा इसको सॉल्व करते हैं माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। क्लियर है। अब जरा बच्चों 1 से 1 कट गया, ये हो गया बच्चों 2 आयोटा का क्यूब बचा यहाँ तो कुल, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों मेरा, ये आ जाएगा कितना 1, ये माइनस का 2 आयोटा बचेगा क्योंकि यहाँ प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा और आई स्क्वायर होता है -1 तो ये हो गया -3। तो बच्चों जरा देखेंगे ये हो जाएगा बच्चों मेरा 8 आयोटा क्यूब प्लस ये कितना आ जाएगा बच्चों मेरा माइनस का 2 और -2 आयोटा। क्लियर है बात। अब जरा आयोटा क्यूब कितना होता है बच्चों, माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 8 माइनस आयोटा और प्लस में आ जाएगा बच्चों मेरा कितना -2 आयोटा, ये आ रहा है बच्चों मेरा। क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों मेरा माइनस का 8 आयोटा प्लस माइनस का 2 आयोटा -2 आयोटा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों -2 -10 आयोटा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने आयोटा के बहुत अच्छे क्वेश्चन किए। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत कॉन्सेप्ट इजीली आपके कवर होंगे। अब आ जाता है इमेजिनरी क्वांटिटी, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।